Okay, so praise the Lord. This is class of 3 of Romans, book of Romans का जो तीसरी क्लास है. So welcome all of you जो लगातार इस बाइबल स्टडी में ज्वाइन हो रहा है. So just रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू जो पिछले 2 क्लास में हमने देखा था, फर्स्ट चैप्टर को आधा आधा करके, व्हाट इज सैल्वेशन, और उसके बाद हमने देखा कि जो अलग अलग जो 2 टाइप्स ऑफ सिनर्स हैं, वन इज अ गॉडलेस सिनर, और उसके बारे में देखा, और सिन की जो पाप की जो गहराई, उस गहराई तक कैसे इंसान पहुंचते हैं, इस बात को हमने देखा था. सो और आज मैंने बोला था कि चैप्टर 2 स्टार्ट्स विथ फोकस ऑन रिलीजियस सिनर्स. मतलब इसको समझने के लिए कि जो गॉडलेस सिनर है, जो रिलीजियस सिनर है, दोनों परमेश्वर के दृष्टि में सिनर तो है, लेकिन गॉडलेस सिनर वो है जो खुलेआम पाप करते हैं, या उसको कोई डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, और क्या करते हैं कि उसका फल तो बहुत प्रकट है, पाप का फल बहुत प्रकट है. लेकिन जो रिलीजियस सिनर्स होते हैं कि एक्सटर्नली, आउटवर्डली जो है कि दे आर ओके फाइन, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर सही से उद्धार नहीं हुआ है या मन फिराव नहीं हुआ. तो इसको समझने के लिए हम देख सकते बाइबल के अंदर कई कई उदाहरण है, लेकिन एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि प्रोडिगल सन की कहानी आप जानते हैं, यू नो ऑफ द प्रोडिगल सन, जो उड़ाव पुत्र है ना. उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, एक तो उड़ाव पुत्र, और दूसरा उसका बड़ा भाई, देन द फादर, पिता भी है. सो उड़ाव पुत्र वो सिनर है, या उसका एक प्रतीक है, जो एक गॉडलेस सिनर है, या एक्सटर्नली वो पाप करते हैं, खुलेआम, ही इज गॉन अवे फ्रॉम गॉड, कोई भय नहीं. बट देन जो बड़ा भाई है, वो भी क्या है कि वो परमेश्वर के पिता के घर में तो है, लेकिन उसका हृदय के अंदर अभी भी परिवर्तन नहीं है. अपने छोटा भाई जब वापस आते हैं, वो उसके प्रति क्या नहीं करते हैं कि एक कंपैशनेट हार्ट, मतलब एक दया दिखाने के लिए तैयार नहीं, उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो और क्रोधित हो जाते. सो अंदर परिवर्तन नहीं हुआ. बट गॉड, द फादर जो है, ही इज लाइक गॉड, या एक गॉडली पर्सन के कैरेक्टर उस फादर के अंदर देख सकते हैं. कि जबकि उसके पुत्र उसको छोड़कर गया, पाप के रास्ते में गया, उसके पीछे तो नहीं गया, इसका मतलब वो पाप को पसंद नहीं करते, लेकिन उस बेटा जब मन फिरा के जब वापस आया, उस पिता ने उसको क्या किया, गले लगाया. सो देयर आर 3 थिंग्स, गॉडलेस सिनर, रिलीजियस सिनर, दूसरा एक गॉडली पर्सन. एक गॉडली पर्सन, गॉड का कैरेक्टर जिसके अंदर है. कई बार हम सोचते हैं कि हर एक रिलीजियस व्यक्ति स्पिरिचुअल है करके हम सोचते हैं. हर एक जो रिलीजियस व्यक्ति, मतलब धार्मिक काम करते हैं, जो प्रार्थना, आराधना, स्तुति, भजन, ये सब में जो ज्यादा लगे हुए, जरूरी नहीं है वो आत्मिक भी हो, उसके अंदर अभी तक मन फिराव नहीं हुआ है. लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर ने काम किया है, परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर है, he is the spiritual person, a godly person, जो उस पिता के अंदर हम देखते हैं. और परमेश्वर भी ऐसे, परमेश्वर का स्वभाव भी ऐसे. पाप से तो वो नफरत करता है, लेकिन पापियों से वो प्यार करते हैं. सो दैट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड ये सिनर्स, हम समझने के लिए कि ये क्या क्या है. दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, उसके शुरुआत से लेकर एक एक आयत को हम थोड़ा सा देखेंगे. Romans chapter 2 verse 1, अतः हे दोष लगाने वाले तो कोई क्यों न हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाते हैं, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराते.
इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। ओके, ये बोलने से पहले मैं भूल गया एक बात बोलने के लिए कि पिछले क्लास के बाद मेरे पास एक सवाल आया था कि मैंने बोला हम किसी को न्याय नहीं करना, नो न्याय नहीं करना, न्याय करना गलत है या किसी को तो एक सवाल ये आया था कि क्या हम कोई व्यक्ति जो गलत उपदेश देता है, गलत टीचिंग देते हैं, गलत करते हैं, उसको हम न्याय नहीं कर सकते या उसको न्याय करके हम उसके झुंड से अलग नहीं हो सकते? दैट इज अ डिफरेंट थिंग। न्याय नहीं करने का मतलब मैंने जो बोला है उसका मीनिंग ये था कि हम किसी को तुच्छ नहीं जानना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोष लगाना नहीं। बट जो हर एक व्यक्ति या जो भी है आपके अगल बगल में, आपके जीवन में है, हर एक को जज तो हमें करना पड़ेगा। देन ओनली वी विल नो हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, किसके साथ हमें जुड़ना है या जुड़े रहना है, किसको अलग करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड। तो वो वाली बात नहीं है कि हम जज करें। जजमेंट करने का कैपेसिटी प्रभु ने ही हमें दिया है, और वो इसलिए नहीं दिया, वो इसलिए भी दिया दूसरों को या हमारे आसपास होने वाली बातों को जज करें, लेकिन सबसे बढ़कर हम खुद अपने आप को हर दिन प्रतिदिन क्या करें, जज करें, जज करें, न्याय करें कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर, उस स्टैंडर्ड के आधार पर क्या हम चलते हैं या नहीं, या ये सारी बातों को पहले, नहीं तो क्या होगा, तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आएगा, जैसे कि नूह के समय पर हुआ था। व्हाई डिड गॉड जज द पीपल? इतने सारे लोगों को बाढ़ से परमेश्वर नाश क्यों किया? क्योंकि वो खुद अपने आप को जज नहीं कर पा रहे थे। इतना पाप में चला गया, इतना वो अधर्म में चला गया कि उनको सब कुछ जो वो गलत कर रहा था वो सही लगा। सो देन गॉड हैड टू इंटरवीन, अदरवाइज क्या होता कि ये संसार का नाश हो जाए। जब तक कम से कम कुछ लोग बचा हुआ है, वो भी भ्रष्ट होने से पहले परमेश्वर क्या करते हैं, कई बार इंटरवीन करते हैं। जैसे सोदोम और अमोरा में हमने देखा है, नूह के समय पर जो बाढ़ आया था वो इसलिए कि पृथ्वी को बचाने के लिए, जो कुछ लोग जो बचे हैं उनको बचाने के लिए, नहीं तो पूरी सृष्टि नाश हो जाए। सो ये परमेश्वर का काम है, क्योंकि उसके पास अधिकार है, क्योंकि वो ही इज द क्रिएटर। वो इस पृथ्वी को बनाया और उसको संभालने का और उसको सही न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के पास है। लेकिन हमें वो अधिकार दिया कि ताकि हम अपने आप को जज करते रहे, तो अपने आप को हम जांचते रहे, जज करते रहे। जजमेंट इज नॉट ए बैड वर्ड। कई लोग बोलते नहीं नहीं इट्स ए बैड वर्ड। जजमेंट तभी बैड वर्ड है जब परमेश्वर को वो कदम उठाना पड़ता है। लेकिन जब हम अपने आप को जज कर कर परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के हाथ में हम सौंपते हैं, देन इट हेल्प्स अस। ये हमारे लिए फायदे की बात है। तो लेकिन हम अक्सर, इंसान का ये आदत है कि हम वो जजमेंट वाली जो एबिलिटी है, जो चीज है, हम दूसरों के ऊपर ज्यादा लगाते हैं। हम वी जज अदर्स। दूसरे, ये मैं तो ठीक हूं लेकिन वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे बोलते। बट गॉड सेज दैट इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि जो तुम न्याय करते हो, दोष लगाते हो, तुम ये नहीं जानते हैं कि तुम खुद क्या है, हाँ, वो दोष तुम्हारे अंदर है करके क्या तुम नहीं जानते हो। तो दिस इज व्हाट इट इज। हम जानते हैं, दूसरा आयत में इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। इंग्लिश में ये लिखा है that the judgment of God is according to truth। हिंदी में थोड़ा सा लिखा है ठीक ठीक न्याय करने वाला, लेकिन परमेश्वर का न्याय हमेशा इट इज बेस्ड ऑन द ट्रूथ। हमारा जजमेंट हमेशा ट्रूथ के ऊपर आधारित नहीं है। अधिकतर हम कंपैरेटिवली जज करते, हम बाहर की चीजों को देखकर जज करते, बट परमेश्वर जो अंदर बाहर सब देखता है, जानता है, और उसका वचन के आधार पर अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ ही जज। सो ही इज ऑलवेज राइट।
कई बार ये हमें मानना पड़ेगा, गॉड इज ऑलवेज राइट एंड वी आर, इफ वी जज अकॉर्डिंग टू आउटवर्ड थिंग्स, हम गलत हो जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें न्याय करना हो। तीसरा आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और अब आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि परमेश्वर की दंड की आज्ञा से क्या तुम बचेगा? नो, व्हेन वी जज अदर्स, हम अपने आप को क्या है, परमेश्वर के उस न्याय के दंड के अंदर हम अपने आप को डालते हैं। वी शुड नॉट बी जजिंग अदर्स, क्योंकि परमेश्वर हमें वो अधिकार दिया नहीं है। ये जो मैंने पिछले हफ्ते बोला था, हम किसी को न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने है, लेकिन वी हैव टू जज आवरसेल्व्स। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जो 4th वर्स में लिखा है कि क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती? यू नो, आज आज अक्सर हम एक सवाल पूछते कि व्हाई गॉड इज नॉट जजिंग द वर्ल्ड टुडे। अभी इतना सारा पाप बढ़ गया है, लोग अधर्म कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, नो, फिर भी परमेश्वर चुप क्यों है, या परमेश्वर दंड क्यों नहीं दे रहा? अभी का समय पहले जैसा नहीं, पुराने नियम में अभी का युग है, इसको बोलते कृपा युग, जहां पर परमेश्वर की सहनशीलता, उसकी कृपा और उसकी धीरज रूपी धन, मतलब ही इज सो काइंड, कंपैशनेट, इतना पेशेंस दिखा रहे हैं क्रिएशन के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, एंड वो इंतजार कर रहे हैं उसकी सहनशीलता, उसकी करुणा, उसकी भलाई के द्वारा मनुष्य क्या करे, मन फिराए। And let people repent according to the kindness of God. परमेश्वर की उस धीरज रूपी, धीरज रूपी धन को क्या करते हैं, लोगों को मन फिराव के लिए। कुछ लोग और मन फिराने के लिए परमेश्वर समय दे रखा है। तो कई बार वी आर नॉट पेशेंट इनफ। हम अपने जीवन को देखें, हम जब कुछ चीजों को देखते हैं जो गलत हो रहा है, तुरंत हमें एक्शन चाहिए। जैसे मूसा ने एक बार देखा कि 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, अन्याय हो रहा, तुरंत वो जाके क्या किया, उसको एक को मारा और दूसरे को न्याय दिलाया। बट सही न्याय वहां पर नहीं मिला। वो इंसान का एक तरीका है, बट गॉड ऐसा इंसान का तरीके से लोगों को रिपेंटेंस में लाना मुश्किल है। हम जब बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, हम बोलते हैं कि वो दुनिया में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टिट फॉर टैट, जो जो कुछ काम करते हैं उसके ठीक ठीक जवाब देना चाहिए। टिट फॉर टैट काम करने से हम दुनिया को बदल नहीं सकते या किसी को बदल नहीं सकते, उसको रिपेंटेंस में नहीं ला सकते। Whereas when you show patience, kindness, forgiveness, जब आप दया, दीर्घ क्षमा और थोड़ी सी इसको कंपैशन दिखाएंगे, देन वो क्या कर सकता है, इंसान को रिपेंटेंट, मन फिराव की लेसन। दैट इज व्हाट गॉड इज डूइंग। बट कई बार अक्सर लोग क्या करते हैं, उसकी कृपा को, उसकी जो करुणा को का फायदा उठाते हैं और पाप में चले जाते। बट देयर इज स्टिल पीपल हु आर कमिंग टू सैल्वेशन, जो उद्धार पा रहे हैं, बिकॉज गॉड इज पेशेंट। तो ये इट्स अ कैरेक्टर ऑफ गॉड। और हम 5 आयत में हम देखेंगे, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध खबा रहा। हम सोचें कि परमेश्वर इतना धीरज है, लोगों के अधर्म को क्षमा करते करते जा रहे। दैट डजंट मीन दैट परमेश्वर के पास सब चीजों का एक हिसाब, रिकॉर्ड नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्ड। गॉड इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। सब कुछ का रिकॉर्ड होगा। जो मन फिराएगा उनके लिए क्या होगा, उसके अधर्म, उसके पाप क्षमा किया जाएगा। नहीं तो यहां पर जैसे लिखा कि ये सब कुछ परमेश्वर का क्रोध इकट्ठा कर रहा है।
जैसे कि आप एक बड़ा बर्तन के अंदर एक एक दाने अगर डाले, एक बार जब हम गलती करेगा तो उसमें एक दाना डाले, फिर जब गलती करेगा तो पाप करेगा तो फिर दाना, और कई सालों के बाद हम देखेंगे तो वो बर्तन या वो जो कंटेनर है वो शायद भर जाए इतने, लेकिन बहुत समय लगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सारा क्रोध एक साथ क्या होगा, उंडेला जाएगा। दैट इज कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट। इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध का दिवस कौन सह सकता है। परमेश्वर अभी पेशेंटली हमसे डील कर रहा है या दुनिया के साथ डील कर रहा है, और कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नजरअंदाज कर रहे सब चीजों को, अरे कोई बात नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एंड इफ दैट पर्सन, इफ अगर हम मन ना फिराएं, क्रोध के दिवस पर वन डोज में ये सारा क्रोध उस व्यक्ति को सहना पड़ेगा, या सारे सृष्टि को, संसार को सहना पड़ेगा। दैट इज द डे ऑफ जजमेंट। इसलिए हम उससे बचने के लिए परमेश्वर का भय में हम दिन प्रतिदिन जीना है। इसलिए 6 आयत में लिखा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। He will repay every man according to what he has done. किसी का काम भूला नहीं जाएगा, मतलब वो छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर उसको भूलेगा नहीं। बट अगर हम खुद क्या करते हैं, अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं और रिपेंटेंस में जी रहे हैं। और रिपेंटेंस जैसे हम बोलते हैं कि इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। कई लोग सोचे कि मैंने एक दिन वचन सुना, मैंने मन फिराया, परमेश्वर को ग्रहण किया, बहुत अच्छी बात। दैट इज ओनली द जर्नी, द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। लेकिन हर दिन हमें रिपेंटेंस की जरूरत है। एवरी डे वी नीड टू रिपेंट। सो क्योंकि परमेश्वर हर एक को अपने काम के अनुसार बदला देगा। जो 7th वर्ष में लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते हैं, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी। सो गॉड इज सेइंग he has a plan, he will judge। हर एक को वो न्याय करेगा। लेकिन जो क्या करते हैं, सुकर्म में स्थिर रहकर, मतलब he is patiently continue to do things that are good, जो भले काम करने में, महिमा की बातें, आदर की बातें, और इन बातों में वो स्थिर रहता है। इट्स नॉट इजी, बोलना तो आसान है, लेकिन जब आपके चारों तरफ जब गलत हो रहा है, जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बीच में भलाई करना और महिमा की बात बोलना, आदर की बात बोलना, बिल्कुल वो एक इंसानिक तौर पर नेचुरली हमसे मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, वो क्या कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वचन को जो मानते हैं, वो उसमें स्थिर रह पाएंगे। ऐसे स्थिर रहने वालों के लिए परमेश्वर क्या देगा, अनंत जीवन देगा। पर जो नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर क्रोध और कोप पड़ेगा, पहले यहूदी फिर यूनानियन। वो दिन बहुत बुरा होगा, कष्ट और संकट से। इसलिए बोलते द डे ऑफ ट्रिबुलेशन, कोई भी सह नहीं पाए। सब इस बात पर परमेश्वर की उस कोप और क्रोध से पीड़ित हो जाएंगे। परंतु 10 आयत में, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। We need great faith to believe this, क्योंकि शैतान, दुनिया, संसार is on the attack हमारे ऊपर, खास करके विश्वासियों के ऊपर, वचन को विश्वास करने वालों के ऊपर इतना
जबरदस्त अटैक करते हैं कि ये इन वचनों को हम विश्वास ना करें कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। नहीं, कई बार हमें ऐसा सजेशंस संसार देता है, नहीं नहीं परमेश्वर, मुझे लग रहा है कि नहीं, परमेश्वर कभी कभी पक्षपात करता, परमेश्वर सबका न्याय नहीं करता। नो, एवरीथिंग, बिकॉज हम इसलिए सोच रहे हैं कि है ना, हमें अपने टाइमिंग पर होना। गॉड सेड नो, ऐसा नहीं, तुम्हारा समय नहीं है मेरा समय। मैं जब सारे चीजों का सही समय पर जब समाप्त करेगा, तब सब चीज का न्याय होगा, सब व्यक्ति को अपने अपने कामों के अनुसार बदला देगा, किसी का पक्षपात ना होगा। सो इवन इट इज फॉर ए व्हाट यू कॉल गॉडलेस सिनर या एक रिलीजियस सिनर, सबके ऊपर न्याय होगा। बट दोज हु विल रिपेंट, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का शरण लेगा, वो बच जाएगा। नाउ कमिंग टू अगला जो पोर्शन है, तो 12th ऑनवर्ड्स, उसमें लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किए, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी हो जाएंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार। कई बार हम ये सवाल पूछते रहते हैं कि अरे हमारे पास तो बाइबल तो है, या हम जानते हैं, ठीक है, परमेश्वर हमें उसके अनुसार न्याय करेगा, लेकिन जिन्होंने वचन को नहीं जाना, परमेश्वर का आज्ञाओं को नहीं जाना है, उनका क्या होगा? उनको उसके अनुसार परमेश्वर न्याय करे। ही इज नॉट, वो अन्याय परमेश्वर नहीं कि सबको बराबर न्याय करें, लेकिन जिसको जो दिया है, जो ज्ञान, जो प्रकाशन दिया है, उसके अनुसार उसका न्याय। एंड वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट। हम एक इंसान होने के नाते हम ये निर्णय नहीं कर सकते किसको कैसे न्याय करना है, लेकिन परमेश्वर जानता है किसको कितना परमेश्वर ने दिया है, उसके अनुसार उसका न्याय होगा। सो तो ये सब जब आप सुन रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद भी देना है कि यू सर्व ए ग्रेट गॉड, एक ऐसा परमेश्वर की आप पीछे चल रहा है, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उससे आप प्यार करते हैं, हाँ, जो कभी अन्याय नहीं करता है, जो कभी पक्षपात नहीं करता, हर चीज का वो आनंद। ये जो सब जब बोलते हैं कि है ना, आप डर या नेगेटिवली मत लेना, अरे परमेश्वर का को क्रोध होगा, नहीं। तो जस्ट बी हम्बल एंड से लॉर्ड थैंक यू, धन्यवाद, आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ टू, मैं आप अपने आप को आपके हाथ में सौंपता, आप मेरा मुझे मदद करें, आप मुझे न्याय करें, आपका वचन पवित्र आत्मा मेरा हर दिन न्याय करने पाए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप ही अकेला परमेश्वर है, जो सामर्थ है, शक्ति है, जो सबका बराबर देखता है। एवरीबडी, ही डजंट शो एनी फेवरेटिज्म, क्योंकि हम एक ऐसा दुनिया में जा रहे हैं कि वी ऑल हैव फेवरेट्स ना, हम सब किसी न किसी को ज्यादा, किसी किसी को कम ऐसे पसंद करते हैं। इट्स ए ह्यूमन नेचर। बट परमेश्वर किसी को ना उसका चेहरा देखकर, उसकी बातों को सुनकर नहीं, उसका हृदय को देखकर परमेश्वर उससे व्यवहार करता है। और आगे 13 आयत में, क्योंकि परमेश्वर का यहाँ व्यवस्था के सुनने वाला धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहराए जाएंगे। God is not looking at who is कौन व्यवस्था को सुनता है, मतलब ये है धार्मिक व्यक्ति कौन है, जो कितना ज्यादा प्रार्थना करता है, कितना ज्यादा वचन पढ़ता है, कितना ज्यादा चर्च जाते हैं। ये सब अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं, परमेश्वर के सामने ये इतना मायने नहीं रखते कि हाँ ये ज्यादा चर्च गया, ये ज्यादा बाइबल पढ़ा, ज्यादा प्रार्थना किया। परमेश्वर देखता है कि कितना उस व्यक्ति ने, उस जितने उसने पढ़ा है, उस व्यवस्था के अनुसार चला। हाउ मेनी ऑफ यू वॉक अकॉर्डिंग टू द लॉ, या परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है उसके अनुसार हम कैसे चला है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो, गॉड विल नॉट जज यू, और या आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। नो, कोई व्यक्ति अगर मान लो 100 बार बाइबल पढ़ा, तो ये नहीं कि स्वर्ग में जाएगा उसको वो बहुत आदर मिलेगा, नहीं। 100 बार तो पढ़ा, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम
कितना अधिक उस वचन को माना। अगर उसने माना है, अगर वो उसके अनुसार चला है, he will be honored। ऐसे लोगों को परमेश्वर आदर करेगा। वो गॉड्स जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हमें उसको और आराधना करने का मन करते हैं। बोलते प्रभु तो धन्य है, तेरे जैसा कोई नहीं है। और 14 में, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है ना। अन्य जातियों की बात जो मैंने अभी किया, जो प्रभु को नहीं जानता, उनके अंदर ऑलरेडी प्रभु ने व्यवस्था को डाली है। हम जो सोच रहे हैं ना, जो बाइबल जो व्यवस्था हमें जो मिले उनके पास नहीं मिला ना, हर एक इंसान के अंदर इट्स ऑलरेडी, जब वो जन्म लिया है, जब वो संसार में आने से पहले परमेश्वर का व्यवस्था, द कॉन्शियंस, जो हम कॉन्शियस विवेक, दैट इज द लॉ ऑफ गॉड, नेचुरली हर एक इंसान के अंदर प्रभु ने दिया है। सो उसके आधार पर परमेश्वर उसका न्याय करेगा, और वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते। समय गवाही कौन देगा? उसका विवेक देगा। और उनके विचार परस्पर दोष लगाते जो या उन्हें निर्दोष ठहराते। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों को न्याय करेगा। द डे ऑफ द लॉर्ड, जो मैंने पहले बोला, परमेश्वर का दिन, उस दिन परमेश्वर क्या करेगा? इंसान की सारी सीक्रेट्स को रिवील करेगा, गुप्त बातों को वो क्या करेगा? प्रकट करेगा। क्योंकि न्याय उसके आधार पर होगा, जो हमने क्या किया है, क्या क्या जो इस संसार में रहते हुए हमने जो शरीर में क्या क्या किया है, उसके अनुसार नहीं। हमारा न्याय किसके अनुसार होगा? सीक्रेट्स। व्हाट इज सीक्रेट? सीक्रेट परमेश्वर के वचन के अनुसार सीक्रेट है हर एक इंसान का थॉट्स, एटीट्यूड्स और इंटेंशंस, सोच विचार, और उसका जो एटीट्यूड, जो ना, जो जो लक्ष्य, जो उसने जो मन के अंदर जो सोचा है, और उसका जो मन की जो लक्ष्य, इरादे, जो हर काम हम जो करते हैं उसके पीछे हमारा एक इंटेंशन है, पर्पस है, जो प्रकट नहीं होता। मनुष्य सिर्फ हमारे कामों को देखता है। हो सकते हैं वो काम बहुत अच्छे काम है, किसी को हेल्प करना, किसी को गिफ्ट देना, किसी को आदर करना, सबके सामने किसी का सम्मान करना, लेकिन वो देखकर दुनिया बोलेंगे वाह कितनी अच्छी बात। लेकिन परमेश्वर हमारे इंटेंशन को देखा, हमने वो काम किस लिए किया है। अगर हमने गलत इंटेंशन से किया है, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन उल्टा उसको हमें दंड मिलेगा। हमें मतलब जैसे इतने लोग नहीं, पूरे मानव जाति की बात कर, the secrets of man will be revealed on that day. That is secret. Secret का मतलब ये है कि इरादे, हमारा लक्ष्य, हमारा सोच विचार जो मन के अंदर है, जो कोई इंसान देख नहीं सकता। So we, कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने आप से हमें निर्णय लेना या तय करना है, या वी हैव टू बी क्लियर व्हाई वी आर डूइंग दिस। मैं ये काम क्यों करते हैं? और गलत इंटेंशन के लिए कोई भी काम ना करें, सही इंटेंशन से, जो कि सही इंटेंशन हर काम के पीछे ये की है कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को वो भाए, परमेश्वर उसको ग्रहण करे। अगर हमें लगता है कि ये काम से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, बेशक इंसान हमें तारीफ करेगा, इंसान ताली बजाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, हमें क्या करना है? उस काम से पीछे जाना नहीं करना है। So that is what pleasing God और walking in the fear of the Lord, परमेश्वर के भय में चलने का मतलब ये है। अब 17 से लेकर 24 तक, 17 to 24 वर्स चैप्टर 2 का, उसमें एटीट्यूड ऑफ ए रिलीजियस पर्सन या रिलीजियस टीचर
एक धार्मिक शिक्षक, गुरु, उसकी जो मानसिकता, दृष्टिकोण को बताते हैं। यहाँ पर व्यवस्था और फरीसियों के बारे में बात करें, बट इन टुडेज, आज के समय पर हम मसीह लोगों के बारे में जो वचन को सिखाते हैं, या यहाँ की मेरे जैसे लोग जो प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, ऐसे लोगों का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए। परमेश्वर बोल रहे हैं कि एटीट्यूड ऑफ रिलीजियस टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इसलिए मैं सही हूं, तुम लोग गलत है। नहीं, उनको ये एटीट्यूड रखना कि जितना ये वचन जो मैं सुना रहे हैं उनके लिए आवश्यक है, उतना मेरे लिए भी वो जरूरत है। मैं भी उस वचन के, उस सेम स्टैंडर्ड के अंडर में हूं। एंड आई कम विद ए हम्बल हार्ट, एक नम्र हृदय के साथ और एक परमेश्वर के भय के साथ लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि यही वचन के द्वारा मेरा भी न्याय होगा। जिस वचन के द्वारा के साथ आपका न्याय होगा, उसी वचन के द्वारा मेरा भी न्याय होगा। एंड वी आर नॉट, नोबडी इज परफेक्ट, या कोई भी अपने आप से इस वचनों को पालन नहीं कर पाएंगे। ये उसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक। लेकिन वो पहले वो स्थापित कर रहा है। पहले चैप्टर में पौलुस ने स्थापित किया, जो गॉडलेस सिनर है उसको परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के बिना वो नाश हो जाएंगे। सेकेंड चैप्टर में वो आ रहे हैं, जो रिलीजियस सिनर है, जो सोच रहे कि मैं भले मतलब धार्मिक काम कर कर मैं उद्धार को पा पाऊं या पाप से बच जाऊं। परमेश्वर पौलुस वो भी साबित करे, तुम नहीं कर सकते। तुम चाहे इस वचन का सिखाने वाला क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, तुम्हें भी बचाने वाला एक ही है, वो परमेश्वर। सो उस एटीट्यूड के बारे में 17 से लेकर 24 के अंदर पौलुस बता रहे हैं। इसलिए नो, यू कैन जस्ट रीड इट लेटर। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग रोमन्स ये जो बुक इस टीचिंग के दौरान पढ़ते होंगे, बार बार पढ़िए। कुछ लोगों से मैंने पिछले हफ्ते बात किया था, उन लोग बोल रहे कि कई बार पढ़ चुका है, 1 2 3 बार, लेकिन कुछ बात समझ आए, कोई बात नहीं, यू कीप ऑन रीडिंग। गॉड्स होली स्पिरिट वो आपको मदद करेगा, टाइम टू टाइम परमेश्वर आपको मदद करेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ठीक है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे 25 से लेकर। यदि तू व्यवस्था पर चले तो कतने से लाभ तो नहीं, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा कतना बिना कतने की दशा ठहरा। यहाँ पर कतना, सर्कमसिशन, ये पुराने नियम का प्रभु ने दिया हुआ एक कमांडमेंट था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यहूदी लोग, सब यहूदियों की क्या है, पुरुष का खतना, सर्कमसिशन होना था। आज के दिन हमारे लिए क्या है, वी डोंट हैव टू सर्कमसाइज, बट हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ 2 चीज है जो चर्च में करने के लिए, एक तो बैप्टिज्म है, एक तो लॉर्ड सपर। These are the only 2 actions, जो acts जो हमें करने के लिए परमिशन। बाकी सब नो, इट इज ऑल समथिंग टू डू विथ आवर हार्ट, हमारे मन। लेकिन ये भी एक्शन तो है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं कि तो व्यवस्था को अगर नहीं मानते हैं, तुम्हारा बैप्टिज्म से कोई फायदा नहीं। यदि तुम व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तुम लॉर्ड सपर लेने से कोई फायदा। देखो, आई एम नॉट सेइंग व्यवस्था को 100% आप पूरा करते हैं, उसके अनुसार चल रहे, नहीं नहीं, वो गलत मत सोचिए। व्यवस्था को मानना, फ्रॉम द डे 1 यू बिकेम ए बिलीवर, एक चाइल्ड ऑफ गॉड, जिस दिन से आप विश्वासी बना, उस दिन से आपको व्यवस्था को मानना पड़ेगा। मतलब आपको ये बोलना है कि अब तक मैं अपने ही जीवन को खुद चला रहा था, मैं ही व्यवस्था बना रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन को मैं अपने आप को रखता हूं। वो व्यवस्था मेरे व्यवस्था है, वो व्यवस्था मुझे न्याय करे। You have to embrace, you have to love the law of God.
फ्रॉम डे वन, ठीक है। बट नो, उसको परमेश्वर धीरे धीरे हमें मदद करेगा, क्या करेंगे, उस व्यवस्था को हम पूरा करने के लिए। लेकिन मानना तो पहले से ही है। तो अपने आप को हर काम करने से पहले, हर बातों में हम ये याद रखना, मैं उस व्यवस्था के अधीन, मतलब परमेश्वर के अधीन में हूं। अगर हम नहीं मान रहे हैं, चाहे हम बैप्टिज्म करें या नो 40 दिन का उपवास करें, लॉर्ड सपर ले, कोई फायदा नहीं। इट इज नॉट ऑफ एनी बेनिफिट। 26 में लिखा है, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाए। यू नो, क्रूस में एक यीशु मसीह के अगल बगल में 2 डाकू लोग थे, चोर। उसमें से एक चोर क्या किया, मन फिराया और उस क्रूस में से ही वो डायरेक्ट कहां चला गया, यीशु मसीह के पास, मतलब परदीस में चला गया। ही गॉट सेव्ड। उसका बैप्टिज्म तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैप्टिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर एक व्यक्ति बैप्टिज्म ले रहे लेकिन व्यवस्था को नहीं मान रहे, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मान लो एक व्यक्ति बैप्टिज्म नहीं लिया, बट वो अपने आप को व्यवस्था के अधीन रखा है, वो मानते हैं परमेश्वर को, तो उनको जैसे परमेश्वर ऐसा मानेगा कि उसने बैप्टिज्म लिया है। सो इट इज नॉट द एक्शन दैट मैटर्स। वो पौलुस ये साबित कर रहे हैं, आप क्या किया है वो मैटर नहीं करते हैं, लेकिन आपके मन, एटीट्यूड, आपका स्वभाव, अंदर आपने अपने आप को सरेंडर किया है परमेश्वर की विधियों के लिए, ये बात है। और जो मनुष्य 27 वचन, मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता, दोषी ना ठहराए। सेम थिंग वो 2 तरीके से बता रहे हैं। वो क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी हैं, और ना वह खतना है जो प्रगट में है, वह देह में है, पर जो यहूदी वही है जो मन में है। सो द मेन पॉइंट इज टॉकिंग टू द ज्यूज हियर, बट हमारे लिए द मेन पॉइंट इज क्रिश्चियंस आर नॉट दोज हु आर गोइंग टू चर्च। जो चर्च जाते हैं वो मसीह नहीं है, लेकिन जो मन फिराया है, जो अपने मन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु माना है, और व्यवस्था के अधीन, परमेश्वर के संपूर्ण व्यवस्था के अधीन में अपने आप को सौंपा है, वो जो मानते हैं वो ही मसीह। दैट इज द मेन थिंग। सो कहने का मतलब, इट इज अबाउट द हार्ट। ये आपके मन की बात है, मतलब आपके हृदय की बात है, जो सबसे भीतर एक मनुष्य के भीतर होते हैं, उसका परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि 10 आज्ञाओं में जितने 9 जो आज्ञाएं हैं, वो सब कुछ एक्सटर्नल है, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सब कुछ। लेकिन आखिरी जो जो आज्ञा है, दैट इज समथिंग टू डू विद द हार्ट। डू नॉट कवेट, मतलब तो अपने पड़ोसी के किसी भी चीज को क्या नहीं करना, मतलब लालच नहीं करना। वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है। इसलिए परमेश्वर ने वो 10 आज्ञा में एक आज्ञा ऐसा रखा कि कोई भी आकर बोले मैंने ये सारी आज्ञाएं तो पूरा की है, लेकिन ये आखिरी जो आज्ञा है, 10th कमांडमेंट, कोई भी अपने आप से पूरा नहीं कर पाएगी। फरीसी लोग, यहूदी लोग कई बार कोशिश की है सबत डे को मानने के लिए, अपने आप को अच्छा धर्मी बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हृदय का परिवर्तन, हृदय के अंदर एक परमेश्वर का काम होना जरूरी है। जबकि हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को क्षमा कर सकते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पालन कर सकते हैं। सो इट इज अबाउट द हार्ट। रिलीजियस लीडर्स के खिलाफ पौलुस अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे धार्मिक कामों से तुम्हारा उद्धार होगा, उससे नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कामों को नहीं, तुम्हारे हृदय को देखता है। सो एवरीबॉडी, अगले चैप्टर में हम देख सकते हैं, गॉड सेज
ऑल आर सिनर्स, सब पापी है। और नो, वो सब पापी है बोलने से पहले पौलुस ने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में ये स्थापित कर लिया, हाउ, कैसे सब पापी है, ताकि हमारे पास कोई तर्क नहीं है, कोई विवाद करने के लिए कुछ वजह नहीं है। पौलुस ने इसी प्रकार वो सारे स्थापित किया। गॉडलेस सिनर्स, वो सिनर तो है, लेकिन जो रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो भी सिनर है, बिकॉज उसका हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। जो एक्सटर्नली वो करता है वो उसको धर्मी नहीं बना सकते। सो इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो, हमारे लिए बहुत लागू है, क्योंकि हम तो मसीह लोग हैं। हम एक तरफ से बोलेगा तो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, धार्मिक कामों को करते हैं, पर ध्यान रखे, सावधान सावधान रहे या ध्यान रहे, अपने जीवन को संभाल के देखें, बहुत ध्यान से देखें कि हम जो करते हैं क्या सच में हमारे हृदय के अंदर से एक परिवर्तन के कारण करते हैं। हमारा इरादा, हमारा लक्ष्य, हमारा विचार सही होना चाहिए। तो आइए हम अपने आप को समर्पण करें और इस वचन के आधार पर हम प्रभु से प्रार्थना, बिकॉज इट इज ऑल गॉड, परमेश्वर ही आपको मदद करेगा। पौलुस अभी ये साबित करने जा रहे हैं कि परमेश्वर के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप, अगर आपको लग रहा है कि क्लास के बाद अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैं निस्सहायक हूँ, क्या करूँ, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं, नहीं, परमेश्वर धीरे धीरे अपना पोजीशन में ला रहे हैं हमें बताने के लिए कि तुम नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर तुम्हारी मदद करे। लेकिन हमें क्या करना है, बस हमें वो मदद मांगना है, लेना है, बोलना प्रभु हेल्प मी, आई एम ए होपलेस सिनर। चाहे मैं रिलीजियस हो या नहीं हो, तब भी आई एम ए होपलेस सिनर, मेरे पास कोई आशा नहीं है जब तक आप मुझे नहीं बचाएंगे। लॉर्ड हेल्प अस, प्रभु हमें मदद कर, सहायता करें। ये हमारी प्रार्थना कि हर एक व्यक्ति पापी है, कोई भी आपके स्टैंडर्ड के अनुसार सिद्ध नहीं है, धर्मी नहीं है। और प्रभु धन्य है आपके उस वचन के लिए जो कहा कि आप हमें उस अवस्था में छोड़ने वाला नहीं। जो मदद मांगने के लिए तैयार है, जो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार है, उन्हें आप बचाने आए हैं, उसका उद्धार प्रभु करने आए हैं। धन्यवाद हो प्रभु, हमें मदद करे, हमारा न्याय करे, हर दिन हमें आप जांचे परखे, ताकि हम उस अंतिम दिन में, न्याय का दिवस में प्रभु आपके सामने स्थिरता के साथ खड़े रह पाए और उस अनंत जीवन का वारिश बने। मदद कर खुदा, इस सफर में आप हमें अगुवाई करें। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।